हम लोगों ने आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार से उसके दूसरे अध्याय पद संख्या 13 से लेकर के 22 पद तक को पढ़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर अभी तक देखा है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में से उन तमाम बुरी बातों को दूर कर रहे हैं जिससे मंदिर की पवित्रता खंडित हो रही है, मंदिर अपवित्र हो रहा है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी हमें मंदिर को पवित्र रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर जहां वास करता है उसके पवित्र स्थान को पवित्र बनाए रखने की हमें आवश्यकता है। और यहां पर लिखा है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। क्या हमने परमेश्वर के घर को अर्थात उसकी आराधनालय स्थल को व्यापार का घर बना रखा है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के निवास स्थान को दूषित करके रखा है, पवित्र आत्मा के निवास स्थान को दूषित करके रखा है? मैं आज उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो हम चर्च बिल्डिंग के रूप में देखते हैं, परंतु नए नियम में हमारी देह ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो हम हैं जो पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसलिए हमें भी, जबकि हम उपवास काल में हैं, संयम काल में हैं, तो अपने आप को पवित्र बना के रखने की आवश्यकता है। आइए हम थोड़ी देर मनन करें किस प्रकार और किन बातों से हम अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं, डाकुओं की खो बना रहे हैं अपने मंदिर को, और किन बातों से हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती मेरे प्रियो जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के मंदिर का नाश कर रहे हैं। और यदि हम इस मंदिर का नाश करेंगे तो बाइबल कहती है जो कोई इस मंदिर का नाश करेगा परमेश्वर उसका भी नाश करेगा। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रश्न ये है, यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए पवित्र मंदिर बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं, तो हमें इस बात की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि बिना इस देह को पवित्र बनाए, बिना इस देह को परमेश्वर के मंदिर के योग्य बनाए, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि देह नश्वर है, कई लोग कहते हैं कि देह का कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्यों हम देह के विषय में ज्यादा सोचें? परमेश्वर तो आत्मा का न्याय करेगा, प्राण का न्याय करेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में आत्मा, प्राण और देह तीनों की बहुत वैल्यू है, तीनों की बहुत उपयोगिता है। और इसलिए कि हम देह में ही प्रकट कर सकते हैं, अपनी देह में ही हम प्रकट कर सकते हैं कि हम जीवित हैं, या हमारे अंदर प्राण है, या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और इसलिए भजनकार कहता है, आप यदि भजन संहिता में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर लिखा हुआ है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरी लहू से कोई लाभ होगा? क्या मेरी हड्डियां जय जयकार करने पाएगी? और ये वचन वहां पर पढ़ते हैं और हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जब तक हम देह में हैं तब तक हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और इसलिए हमारी देह रूपी मंदिर को हमें पवित्र और परमेश्वर के योग्य बनाए रखने के लिए 46 वर्ष उस मंदिर को बनाने में लग गए, और तू कहता है कि इसे ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह रूपी मंदिर के विषय में बात किया। हम भी आज कोई बड़ी बिल्डिंग के विषय में नहीं, परंतु अपनी देह रूपी पवित्र आत्मा के मंदिर के विषय में बात करेंगे। हम उपवास कर रहे हैं। उपवास का अर्थ होता है, उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक उप का मतलब होता है करीब जाना, और वास का मतलब होता है निवास करना, रिसाइड करना, रहना। हम किसके करीब में रहना चाहते हैं? उपवास का मतलब ये होता है कि हम दुनिया को छोड़ करके, दुनिया की बातों को छोड़ करके, दुनिया की संगति को छोड़ करके समय निकाल करके परमेश्वर के करीबी में आए, उसके पास में आए, उसकी उपस्थिति में आए। इसे उपवास कहते हैं। और इस उपवास में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, परमेश्वर की योजना को पूरी करना है, परमेश्वर के योजना में अपने आप को शामिल करना ही सच्चा उपवास होता है। उपवास के दिन हम अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, ये उपवास की मांग होती है। और मेरे प्रियो, जब हम उपवास में हैं, संयम काल में हैं, तो हम बिना
पवित्र अपनी देह रूपी मंदिर को पवित्र बनाए बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने शरीर को बहुत महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसे मेंटेन करना, इसकी डिग्निटी मेंटेन करनी है और इसे पवित्र रखने के लिए हमें जो भरसक प्रयास हम कर सकते हैं और जिन बातों को हमको त्यागने और छोड़ने की आवश्यकता है उन बातों को त्याग करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये देह किसी भी रीति से निरादर के लिए नहीं बनाया गया है। कई बार हम अपनी देह में शराब का सेवन करते हैं, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, गलत बातों का सेवन करते हैं, जिससे इस देह को कोई महिमा नहीं मिलती, परंतु ये देह नाश हो जाता है। ये देह किसी भी तरीके से नाश करने के लिए, इसकी दुर्गति करने के लिए नहीं बनाई गई है। जो भी प्रोडक्ट आप यदि नशे में लेते हैं, हम यदि नशे में लेते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये हमारी देह को कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कुछ दिन उपवास, जब तक उपवास रहता है वो मांसाहार खाना छोड़ देते हैं, वो शराब छोड़ देते हैं, वो दुनियादारी छोड़ देते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि कैसे ये 40 दिन बीत जाए, कैसे कुछ दिन बीत जाए, और जैसे वो बीत जाता है वो वापस अपने पुरानी दिनचर्या में आ जाते हैं। तो फिर क्या मतलब हुआ उपवास करने का? तो फिर क्या मतलब हुआ संयम काल में थोड़े दिन के लिए संयमी रहने का? मेरे प्रियो, पवित्रता को बनाए रखना 40 दिन का काम नहीं है, थोड़े दिन का काम नहीं, ये जीवन भर का काम है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। मतलब आखिरी सांस तक हमें इस पवित्र मंदिर को पवित्र बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और यदि हम इसका पालन करते हैं तो ही हम इस मंदिर को कह सकेंगे कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन इसमें तमाम प्रकार की नशीली पदार्थ है, ना केवल नशीली पदार्थ है, परंतु गुस्सा, क्रोध, विरोध, डाह, झगड़ा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, परस्त्री गमन, व्यभिचार, जो हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 21-22 पद से पढ़ते हैं, यदि ये सारी बातें भी हमारे जीवन में पाई जाती है, हम जलन रखते हैं, हम डाह से भरे हुए हैं, हम किसी को सताने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यदि हम अपनी देह को वेश्या की देह बना रहे हैं, व्यभिचार में लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मेरे प्रिय, ये सारी बातें भी इस पवित्र मंदिर की डिग्निटी को समाप्त कर रही है, क्योंकि ये मंदिर परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी रीति से दूषित करना परमेश्वर ने हमें उसकी आज्ञा नहीं दी है। हमें अपने मंदिर को पवित्र बना के रखना है, केवल नशीली पदार्थों से दूर नहीं रहना, परंतु हमें अपने व्यवहार में भी पवित्रता रखनी है, हमारे दिनचर्या में भी पवित्रता रखनी है, हमारे लाइफ स्टाइल में भी पवित्रता रखनी है। तब हम कह सकेंगे कि हाँ, हमारा जीवन सच में पवित्र आत्मा के लिए तैयार है, परमेश्वर के मंदिर के लिए तैयार, हमारी देह तैयार है। न केवल ये सारी बातें मेरे प्रियो, परंतु आज हम जकड़े जा चुके हैं। हम जकड़े जा चुके हैं। किन बातों से जकड़े जा चुके हैं? हम ये कहते हैं कि हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम ये कहते हैं कि हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, और लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वतंत्रता के साथ कई सारी अधीनता भी पाई जाती है। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि कोई हमारे ऊपर हमें दास के रूप में बनाकर नहीं बैठा है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हम हर बात में बंधे हुए हैं। कानून व्यवस्था हमारे ऊपर में बंधी, हम कानून व्यवस्था के अंदर स्वतंत्र हैं, हम नियमों के अंदर स्वतंत्र हैं, हम मतलब कहना चाहिए गवर्नमेंट के सारे प्लान्स के अंदर में स्वतंत्र हैं, लेकिन वो सारी बातें हमारे ऊपर अधिकार रखती हैं। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि मेरे पास मोटरसाइकिल है या कार है और मैं रॉन्ग साइड में चला लूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चला सकता हूँ। नहीं मेरे प्रिय, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इच्छा को जैसे मर्जी वैसे करें, परंतु स्वतंत्रता के साथ
कुछ नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता का सही अर्थ है। नियमों में बंधे रहना ही स्वतंत्रता का सही अर्थ है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर अधिकार रखती है, हालांकि हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर में, सरकार जो है हमारे ऊपर में अधिकार रखती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो हमारे जीवन में इंटरेस्ट रखती है, मतलब रखती है। इसलिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, इसके लिए आपके पास सारे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, सारे प्रमाण पत्र इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में, हम इस दुनिया में रहते हुए हम स्वतंत्र तो हैं, हम भारत देश में स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता ऐसी भी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के नियमों को ना माने। हम एक अधीनता में है, एक लिमिटेशन में है। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार से मैं स्वतंत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जितने सत्य को जाना सत्य उन्हें स्वतंत्र करता। मैं स्वतंत्र हूं, चलिए मैं विश्वास में स्वतंत्र हूं, आत्मिकता में स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरी स्वतंत्रता परमेश्वर के नियम के अधीनता में है, परमेश्वर के वचनों के अधीनता में, उसकी आज्ञा के अधीनता में है। यदि परमेश्वर का वचन मुझे कहता है कि चोरी ना करना, तो मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं चोरी करने के लिए बाध्य हूं कि मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैं स्वतंत्र हूं। चलिए मैं आज के वचन को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा कुछ बातों को कहने के द्वारा। यदि हम संयम काल में हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने शरीर के गुलाम ना बने, अपने विचारों के गुलाम ना बने। आज हम गुलाम हैं। कैसे गुलाम है? सबसे बड़ी गुलामी जो हम सब फेस कर रहे हैं वो है मोबाइल की अधीनता। हम मोबाइल इसलिए बनाया गया है हमारी सुविधा के लिए, हम उसको अपनी मर्जी से उपयोग कर सकें इसलिए, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति ये हो गई है कि मोबाइल की अधीनता में हम जीवन बिता रहे हैं, शराबखोरी की अधीनता में लोग जीवन बिता रहे हैं, लड़ाई झगड़े की अधीनता में लोग जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार की अधीनता में लोग जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में मनन कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि कैसी कैसी बातें हैं जिसकी अधीनता में हम जीवन बिता रहे हैं। तो क्या हम परमेश्वर के मंदिर के लिए पर्याप्त पवित्रता हमारे जीवन में है? क्या हम सच में परमेश्वर के मंदिर हैं? इस उपवास काल में हमें उन सारी बातों का त्याग करना है जिसकी वजह से हम पवित्र मंदिर को दूषित कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इस बात पर यदि हम बारीकी से विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा प्रियो कि हम वास्तविकता में परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र बनाए हुए हैं। यदि हमारी देह में ये सारी बातें पाई जाती है, जितनी बातों का मैंने वर्णन आपको किया है, उससे भी बढ़कर बहुत सारी बातें हो सकती हैं मेरे प्रिय। यदि ये सारी बातें पाई जाती है तो हम अपनी देह को कभी नहीं कह सकेंगे कि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का मंदिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उसको डाकू की खो बना दिया। उसमें सारी चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है जो अपवित्र है, तो कैसे पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकती है? और इसलिए हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना है अपनी देह को, तो उन सारी बुराइयों को दूर करनी है, उन सारे व्यापार की बातों को दूर करनी है, उन सारी चालाकियों की बातों को दूर करनी है जो हमारे जीवन को अपवित्र बना रही है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इस पर तेरी आशीष हो प्रभु जी, और हमें एक बात समझने के लिए आप प्रेरित करें कि हम अपनी देह को इस संयम काल में सच में पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएं और तेरी करीबी में आकर अपना जीवन बिताएं। और हमारे जीवन में जो अशुद्ध बातें पाई जाती है, यदि नशाखोरी है, पर स्त्रीगमन है, व्यभिचार है, लड़ाई झगड़ा, क्रोध विरोध, डाह मतवालापन है, तो उसे दूर करें, ताकि प्रभु जी